बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपकी जान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। अब किस्तों पे बना बनाया घर जो खरीदते हैं या विला खरीदते हैं वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। मानता हूँ आपको घर की ख्वाहिश है लेकिन कैश मौजूद नहीं है। माहाना किस्त अलग कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स पे घर या विला खरीद लेते हैं। जिनके पास कैश मौजूद है उनको खुद बनाना चाहिए घर या बना बनाया घर खरीदना चाहिए। किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में ज़्यादा नुकसान है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन तबसरा इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, माहाना किस्तें दे के अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के और दलदल में पैसे डाल रहे होते हैं। छोटी सी छोटी डिटेल दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग आने वाले आफत से और आने वाले नुकसान से बच सकें। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप लोग को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहे वो लाहौर की हो, इस्लाम और रावलपिंडी की हो, मिलती रहे। देखिए, पाकिस्तान में ये जो अपनी छत और अपने घर की ख्वाहिश है ना, इस ख्वाहिश की वजह से बहुत सारे लोग करोड़पति अरबपति बनकर बहुत सारे लोग रोड पे आ गए हैं। इस एक सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके, लोगों की मजबूरियों को इस्तेमाल करके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत सारे रियल स्टेट एजेंट्स एंड बहुत सारे डेवलपर्स ऊपर चले गए और आप नीचे चले गए। एक बहुत तल्ख हकीकत है, ये कहना तो नहीं चाहिए अपने कारोबार को, लेकिन बहुत ही गंदा कारोबार है ये। अब होता क्या है? होता यह है कि आपके पास राइट नाउ पैसे नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरा अपना घर हो। डेवलपर आपको ये ऑप्शन देता है कि हम आपके लिए बनाएंगे आपका घर, आप हमें माहाना किस्तें अदा करें और 3 साल बाद कब्जा लें। इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको खुद होता है। होता कैसे है? कुछ नुकसानात के बारे में मैं आपके साथ बात कर लूं जो कि लाखों करोड़ों की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई सोसाइटी है या कोई डेवलपर है, आपको ऑप्शन दे रहा है कि इतनी डाउन पेमेंट आप अदा करें, 3 साल आप माहाना इतनी इतनी किस्तें दें, 3 साल बाद आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सबसे पहली वजह जो आपको इस चीज़ पे नहीं जानी चाहिए, लेट्स सपोज वो घर की मालियत होती है 1.5 करोड़। बिकॉज आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे होते हैं, वो आपको पड़ रहा होता है 2.25 करोड़ का, 2.5 करोड़ का। मोर देन 50% एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जा रहा होता है। यस आई नो, एक चीज कैश पे लो, एक चीज किस्तों पे लो, किस्तों वाली चीज महंगी होती होती है, लेकिन मोर देन 50% का डिफरेंस ये नहीं समझ में आता। दूसरी सबसे बड़ी गलती और दूसरी सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि डेवलपर आपको कहता तो है कि A+ ग्रेड की हम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है घर की हालत खस्ता होती जाती है और घर बर्बाद होता जाता है, वो B ग्रेड कंस्ट्रक्शन के साथ आप लोग को हैंड ओवर करते हैं। नंबर थर्ड चीज, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अभी घर खरीदते नहीं हैं, 4 साल बाद हमारे पास पैसे आते हैं, तब हम अगर घर खरीदें तो तब तक तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगी होती जाती है। मोर देन 80% ऑफ पाकिस्तानी डेवलपर जब आपको कोई कमिट करते हैं कि 3 साल में आपने 1.5 करोड़ देना है, हम आपको घर हैंड ओवर करेंगे, 3 साल बाद वो एस्केलेशन चार्जेस लगाते ही लगाते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगी होती है, आपके साथ 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, बाय द एंड ऑफ जो आपको डिलीवर करने वाले होते हैं, आपको एस्केलेशन चार्जेस लगा के वही 1.5 करोड़ की चीज आपको 170 180 की दे रहे होते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ती होती है, आपसे 1.5 करोड़ ही चार्ज कर रहे होते हैं। और जब ये विलास बल्क में बन रहे होते हैं ना, तो मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। बाज औकात डेवलपर की नीयत साफ होती है, लेकिन उसने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हुए होते हैं वो अपने मार्जिन निकाल रहे होते हैं। मटेरियल पे भी एक सरिये पे मार्जिन निकालते निकालते वो 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। फिर ईंट है, फिर सीमेंट है, फिर बजरी है, फिर फिनिशिंग में टाइल्स है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है। इस सब में आपका कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर मार्जिन रखता है और आपको B ग्रेड की कंस्ट्रक्शन A ग्रेड के पैसों पे वो लोग दे देते हैं। फिर बीच में जब ये विलास बनते हैं तो डेफिनेटली किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो विलास सेल भी हो, बिके भी हो, आपकी जेब से पैसे भी निकलें। उसमें बहुत हैवी किस्म के कमीशंस आपके एजेंट्स को मिल रहे होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको एक रीजनेबल प्राइस, ठीक है, 1.5 करोड़ का घर होना था, वो आपको 2.25 2.5 करोड़ तक आपका जा रहा होता है। इंस्टॉलमेंट पे जाने की वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने तो भाषण दे दी, मैंने तो तकरीर कर ली, सोल्यूशन क्या? देखिए, मुझे जो समझ में आती है, लेट्स सपोज किसी के पास कैश मौजूद नहीं है लेकिन वो 3 साल में 1.5 करोड़ किसी डेवलपर को दे रहा है। सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, दो फॉर्मूलाज हैं कि माहाना जो आप 7 7 या 10 10 लाख रुपए किस्त दे रहे होते हैं, उसका माहाना आप गोल्ड कॉइन्स खरीदें या गोल्ड बार्स खरीदें। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी अपनी पैसे डिप्रिशिएट करता है।
पिछली अगर आप गोल्ड की 30 to 40 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो गोल्ड ने अप्रिसिएशन दी हुई है, डिप्रिसिएशन नहीं हुई है उसमें। तो आप महाना उन्हीं पैसों की गोल्ड खरीदें। ये मैं गोल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं माशाल्लाह तगड़े हुए हुए होते हैं, औलाद हुए हुए होते हैं, कहते हैं पैसे सेव नहीं होते हैं। आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी हुई है एक औरत की, आपकी बीवी की और आपके बाल बच्चों की और आपके माँ बाप और भाई बहनों की। तो आप आज अगर सेविंग नहीं कर सकते फिर तो आपको कमाने का भी हक नहीं है, सॉरी टू से। अगर आप सेविंग नहीं कर सकते आप गोल्ड कॉइन्स खरीदें, गोल्ड बार्स खरीदें ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब आप कहेंगे कि यार ये तो 3 साल बाद जब मैं घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो महंगा हुआ होगा। जनाब आपसे विला जो आपको दे रहा है वो भी एस्केलेशन चार्जेस ले रहा है, ठीक है। इससे आपको ये सिक्योरिटी तो होगी कि कल को जो आप खुद 3 साल बाद पैसे जमा करके मटेरियल्स लगाएंगे वो सॉलिड होगा। कल को आप ना रहे, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, आपके बच्चे सुख वाली जिंदगी वहां पे गुजार रहे होंगे। लेट्स सपोज आप गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स नहीं खरीद सकते, आप 10 लाख या 7 लाख महाना किस्त अदा कर सकते हैं, तो आप कमेटियां, देसी फॉर्मूला, कमेटी डालें 7 लाख वाली। 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 10 बंदे होंगे तो 70 लाख आपको एक साथ मिल जाएंगे। दूसरी तीसरी कमेटी मिल गई, आप कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, 70 लाख एक साथ आ गए आपको और कमेटी देते रहें। लेट्स सपोज 20 बंदों की कमेटी है, 7 लाख भी आप साइड पे कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की रुपीज आपके पास सॉलिड कैश एक साथ आ जाता है। वो वाली झंझट भी खत्म हो गई कि एस्केलेशन चार्जेस लगने वाले हैं, ये हो गया, आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में मेरी नजर में आज तक सिर्फ 2 ऐसे डेवलपर्स थे जिन्होंने एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगाए। जब मैंने हिस्ट्री देखी तो एट दैट टाइम कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ती हुई थी ना कि महंगी, जिसकी बुनियाद पे उस डेवलपर ने एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगाए थे। आप किस डेवलपर पे भरोसा करोगे? हबीब रफीक ग्रुप, 60 साल की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, 75% हैवी मशीनरी उनकी अपनी जाती है। एफडब्ल्यू उनसे रेंट आउट, रेंट पे लेता है मशीनरी। उन्होंने भी जब अपनी सोसाइटी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में विला अपार्टमेंट्स दिए या विलास दिए, उस पर अच्छे खासे एस्केलेशन चार्जेस लगाए। विला अपार्टमेंट में तो मोर देन 100% के, ऑलमोस्ट 100% के एस्केलेशन चार्जेस लगाए। जब आप हबीब रफीक ग्रुप पे भरोसा नहीं कर सकते तो आप किस पे कर सकते हो? मेरी नज़र में जो भी विला अपार्टमेंट, जो भी विला हो या घर हो किस्तों पे लेता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। मुझे आज तक इस्लामाबाद या लाहौर में ऐसा कोई विला नहीं नज़र आया जिसमें एक तो आपको 1+ ग्रेड की कंस्ट्रक्शन मिलती हो, या आपको एस्केलेशन चार्जेस ना लगाते हो, या तो जो आप पैसे बचाने के लिए या अपनी मजबूरी की वजह से आप उस पर इंस्टॉलमेंट देते हैं, या वो आपको पैसे या वक्त बचाने का फ़ायदा देता हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लेट्स सपोज आपको डेवलपर कहते हैं हम 3 साल में हैंड ओवर करते हैं, वो आपके 5 साल लगा लेते हैं। और उस डेवलपर पे तो कभी भी भरोसा मत करें जो आपसे डाउन पेमेंट लेके आपको प्लॉट नंबर अलॉट नहीं करता कि इस प्लॉट पे आपकी घर की या अपार्टमेंट की या विला की हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। उस पे तो बिल्कुल भी ना जाए। लेट्स सपोज आपके पास, डेवलपर के पास 200 प्लॉट्स हैं, तो आपने 200 बुकिंग्स ही करनी है। तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आता है, मैप दिखाएं उनको और उनको बताएं कि ये प्लॉट अवेलेबल है, इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। लेकिन ऐसा भी नहीं करते। इस्लामाबाद में उठा के देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लाहौर में उठा के देख लें, इसी तरह चलता रहे। अब जिन लोगों के पास, सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया, जिन लोगों के पास कैश मौजूद है, अब उसको किसी डेवलपर से बनवाना चाहिए या खुद बनाना चाहिए। अगर आपके पास वक्त है, ठीक है, आप खुद बनाएं। एक तो मसरूफ रहेंगे, ठीक है, फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। लेट्स सपोज आप फ्री हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, अच्छा क्रेडिबल कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल खुद परचेज करके दें। मटेरियल अब आप सोचेंगे कि कैसे परचेज करें, हमें क्या पता कैसे कौन सी अच्छी है। देखिए चैट जीपीटी भी है, यूट्यूब भी है, यार दोस्त भी होते हैं जो आपको अच्छा मशवरा दे सकें, कौन से ग्रेड का स्टील लेना चाहिए, कौन से ग्रेड के ईंट लेना चाहिए, सीमेंट कहाँ से लूँ, बल्क बाइंग करूँ ना करूँ, ये सारे के सारे मशवरे आपको मिल सकते हैं। इससे एक फ़ायदा आपको होगा कि आपने माल फेंका, मटेरियल फेंका, कॉन्ट्रैक्टर को बोला ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, विद इन दिस 6 मंथ्स आपने मेरे लिए घर खड़ा करना है। हर दूसरे दिन आप विजिट करते हैं। हमने ऐसे सिनेरियोज भी देखे, अल्लाह माफ़ करे, कि आप शाम को मटेरियल A+ ग्रेड का छोड़ते हैं, आपने अपना चौकीदार नहीं रखा हुआ, सुबह जब आते हैं तो मटेरियल ही चेंज हुआ होता है ऐसे। तो एक बहुत गंदा धंधा है ये, ठीक है। तो इस्लाम भी आपको इस चीज़ की हिदायत देता है कि अपनी नज़र रखें, अपनी तफ्तीश करें। एक ही सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि आप बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं एज अ होल, कि आप के पास वक्त नहीं है, पैसा है,
और बिल्डर का आपको पास्ट हिस्ट्री से मालूम है, आपने उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं, सारे A+ ग्रेड के हैं। बिकॉज मसला ये है ना कि आप अगर कोई विला लेते हैं, आपको नहीं पता कि सोसाइटी ने विला बनाते वक्त जो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं उसकी सॉइल टेस्टिंग की है या नहीं की है। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग खराब है, एक छोटा जो टाइल्स सिस्टम है, टाइल में अगर ग्राउटिंग सही से नहीं हुई हो, गैप हुई हो, पानी जाके सीपेज होके आपके दीवारें 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं। तो आप घर बना रहे होते हैं, आपके घर की औरतों की ख्वाहिश होती है, मर्दों की तो नहीं होती। ठीक है, तो मर्द तो आज से 100 साल पीछे चले जाए, 200 साल पीछे चले जाए, तो वो कच्चे में घूम रहे होते थे, गारों में रह रहे होते थे, खाना मिल रहा है उनको, सब कुछ हो रहा है, तो दैट इज़ फाइन। या औरतों की ख्वाहिश होती है, आपके बच्चों की ख्वाहिश होती है, तो इस पे दिल लगा के ज़रा चीज़ों को देखा करें। कल को आप अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकते मेरे साथ बंदे ने फ्रॉड किया। अल्लाह ताला कहेंगे कि आपको मैंने अकल दी हुई थी, आपने कितनी तस्दीक की चीज़ों की। हमारे मुआशरे में एक बहुत गलत चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। मैं तो समझता हूँ इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देना चाहिए कि ब्लाइंडली ट्रस्ट, 2 मीठी बातें हो गई, मुझे अंधा भरोसा है उस बंदे पे। इस्लाम भी नहीं आपको इजाजत देता कि आप अपने भाई पे भी अंधा भरोसा करें। ठीक है, आपने बंदे की पास हिस्ट्री देखनी है, बिल्डर की पास हिस्ट्री देखें, उसके किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहां पे लोग रह रहे हैं, अपने घर बनाने हैं, करोड़ों रुपए लगाने, तो एक दो घर नॉक करके पूछ लें उनसे कि कैसे कैसी जा रही है आपकी जिंदगी, घर में कुछ इश्यूज तो नहीं है आपके। ज्यादा से ज्यादा आपके 2 दिन लग जाएंगे 10 घरों में नॉकिंग करते हुए, लेकिन आपके अगले 10 15 20 साल सेफ हो जाएंगे, आपके अगले 50 लाख करोड़ 2 करोड़ सेफ हो जाएंगे। एक और सिनेरियो में आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हमेशा से कामयाब हुआ है कि आपके पास कैश है, वक्त नहीं है इतना, उस घर को खरीदा करें जिसमें खुद ऑनर्स रह के गए हों, ना कि वो रेंटेड आउट हो। खुद ऑनर्स रह के गए, दैट मीन्स उन ऑनर्स ने खुद बनाया था घर, दिल से बनाया होगा, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल हुआ होगा, जब वहां पे रह रहे होंगे तो उसकी खुद हिफाजत की होगी, जो भी चीज खराबी होगी उसकी डायरेक्टली मेंटेनेंस की हुई होगी। तो उस घर में एक तो ज्यादा काम भी नहीं होगा, ज्यादा झंझट भी नहीं होगी। तो आप ऐसे घर को ऑप्ट आउट कर सकते हो। फाइनल समरी, फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि अगर बहुत ही कोई खूबसूरत विला बन रहा हो इंस्टॉलमेंट पे, और बहुत ही क्रेडिबल डेवलपर का बन रहा हो, ठीक है, अब हबीब रफीक ग्रुप ने भी वो किया, लेकिन आप लीप ऑफ फेथ लेके उसमें इंस्टॉलमेंट पे जा सकते हैं। वरना तो आप कमेटी डालें देसी तरीका, वरना तो जो माहाना आप किस्त दे रहे हैं उसकी गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स खरीदें, एस्केलेशन चार्जेस को भी आप बीट कर सकेंगे, इन्फ्लेशन को भी आप बीट कर सकेंगे। घर खुद तब बनाएं आप अगर आपके पास वक्त हो, नॉलेज आपको मिल सकते हैं। वही अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर आप जस्तजू करोगे तो वो चीज़ मिलेगी। यू डोंट हैव टू मूव फास्ट और स्लो, द वन हु सीक्स फाइंड्स इट, ये रूमी ने कहा था गालिबन। तो और अगर आपने किसी बिल्डर से बनाना है तो उसकी पास्ट हिस्ट्री लाजमी देखिएगा। पास्ट हिस्ट्री का सबसे ओल्ड स्कूल और देसी तरीका यह है कि जिन घरों में लोग रह रहे हो, नॉक करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 दिन आपके लगेंगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला ज़माना अब तक नहीं है कि अगर आप किसी का घर नॉक करें और सिर्फ पूछें कि ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी, हम परचेज करना चाह रहे हैं इस बिल्डर का, तो हम जानना चाह रहे हैं कि कोई मसले मसाइल तो नहीं है, तो कोई आपको गोली या गालियाँ नहीं देगा आपको। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, या कोई भी विला अपार्टमेंट हो, कोई भी विला आप खरीदना चाह रहे हो, कोई भी बना बनाया घर आप खरीदना चाह रहे हो, तो मेरी R&D टीम से असेसमेंट ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भलाई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।